मना करेगा तू भी? वर्ल्ड फेमस बंदा है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, खानदान नहीं है, इतिहास में नाम है पूरे खानदान का, इसी वजह से वहां बहुत सारी स्त्रियां आ गई, और जब आ गई तो अब कहानी शुरू होती है यहां से। हम ज्यादा पढ़ूंगा तो शाम को हो जाएगी, मैं थोड़े भी बता। उस समय एक व्यक्ति था जो महल के बाहर खड़ा हुआ करता था एज ए गार्ड, एज ए संतरी। उसका नाम था मॉर्फी। मॉर्फ एक यहूदी आदमी था, और वो यहूदी आदमी था कि जब इजराइल पर अटैक हुआ तो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उसको वहां से ले आया एज ए गुलाम बना के, और वो यहूदी था जो गेट पे खड़ा हुआ करता था और ईमानदारी और वफादारी से अपना काम करता था। उसकी एक भतीजी थी जिसका नाम एस्तर था। उसके भतीजे, उसके जो पिताजी थे, माताजी मर गए थे लड़की के, इसने क्या किया, अपनी बेटी बना के उससे पाला, बहन को बेटी बना के, चचेरी बहन थी वो, तो उसको पाला, और पाल के वो इतनी सुंदर बन गई और किसी को इसके बारे में खबर नहीं थी, क्योंकि पहले घरों में पर्दा बहुत था, इतना पर्दा था कि ज्यादातर ये शौक नहीं था, पर्दे की रीति रिवाज था, इसलिए अब पता नहीं चलता था कि कौन की तरफ खूबसूरत है कि नहीं। तो बहुत खूबसूरत थी। तो वो जब हुक्म निकला कि राजा के लिए रानी की जरूरत है, तब उसने क्या किया, मोर्के ने कहा कि बेटी तू भी अपना चांस कर लो। वो भी चली गई वहां पर, और वहां उसका सिलेक्शन हो गया। आप रन पर देखते हो, रन चला था आजकल, सामने टीवी देखते हो, जो रन पे लड़कियां चलती है ना, मॉडर्न चलती है सारी, ये वहीं से शुरू हुआ प्रोग्राम, ये अभी से नहीं शुरू हुआ, बाइबल से सारी स्थिति पैदा हुई है, हर जगह रीति रिवाज ये सब बाइबल से पढ़े। तो उस समय रैंप पे जब चलती है लड़कियां, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो आते हैं उनको नाम भी मिलता है, तो इसी प्रकार उसको चुन लिया एस्तर को। और बहुत की एक बात कही उससे कि बहन एक काम करना बेटी, तू किसी को ये मत बताना कि तू यहूदी है, क्योंकि ये लोग यहूदियों से नफरत करते हैं, और कल को ऐसा ना हो कि कोई चुंगी लगाए और तुझे उस सेक्शन से बाहर कर दिया जाए, इसलिए चुप रहना, बताना मत कि तू यहूदी है। स्थिति बढ़ गई, उससे कहा ठीक है बेटी बताऊंगी, और उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद राजा ने उसको एज ए पटरानी के तौर पर चुन लिया। हालेलुया, बढ़िया काम हो गया। अब जब हो गया तो राजा का एक सेक्रेटरी था, हामान। क्या? हामान। राजा उसकी बहुत इज्जत करता था। तो जब भी वो दरबार में घुसता था, मौत के गेट पे खड़ा होता था, तो सारे संतरी सर झुका के हामान को सलाम किया करते थे, लेकिन ये नहीं करता था, ये बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि इसने शास्त्र पढ़ा था, और इसके अंदर बराबर शास्त्र की बात थी कि तेरा सर परमेश्वर के अलावा कहीं और नहीं झुकना चाहिए। उसकी नीति थी, उसका धर्म के अनुसार चलता था। तो जितने संतरी थे सब देखते थे उसको रोज। यार ये उसको पूछा तू क्यों नहीं झुकाता, लेकिन उनको जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे लोगों ने चुगली लगा दी हामान को कि हामान जब भी आप आते हो आपने चीज नोट की है नहीं? बोला हम सब आपको सलाम करते, सर झुक के करते, लेकिन ये बंदा ना आपको भी सलाम नहीं करता है। बोला अच्छा, आदमी को घमंड पैदा हो जाता, अरे मैं इतना बड़ा ऑफिसर सेक्रेटरी राजा का, राजा मेरे बिना रहता नहीं, मुझे 2 टके का आदमी गार्ड जो मुझे नमस्ते नहीं करता, अब ध्यान दूंगा। और ध्यान देना शुरू कर दिया उसको, गड़बड़ हो गई। अब स्थिति बदल गई। राजा ने क्या किया, एक दिन रात को, उससे पहले इस हामान ने क्या किया, अपने घर जाके बताया यार एक आदमी है वहां पर, मुझे सलाम नहीं करते, सर नहीं झुकाता, क्योंकि सभी लोग मेरे सामने सर झुकाते। उसने क्या किया, उसकी पत्नी ने, उसके दोस्तों ने उनको समझाया, अरे यार इतना बड़ा आदमी है,
राजा का सेक्रेटरी है, ऐसे आदमी को फांसी होगा। और कैसे? बोलो 50 हाथ का खंभा गड़वा दे और उस खंभे में लटकाओ उसको, ऐसे आदमी को तो जो कहना नहीं मानता। चलो ठीक है, बात तो सही है। और राजा बोले कैसे मना करेगा, पक्का इजाजत देगा तो मानो उसको। उसने क्या किया, हाथ का खंभा, 50 हाथ का खंभा गड़वा दिया मुर्दे को फांसी पे चढ़ाने के लिए। अगले दिन जब स्थिति बदली और उसको पता चल गया ये यहूदी है, तब इसने एक दिमाग पे लगा लिया हमान ने कि जितने भी इस देश में यहूदी लोग हैं जो तितर बितर होकर रहते हैं, और क्यों कि यहूदी तितर बितर इसलिए हुए, जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया तो वो तितर बितर हो गए और उन पर लानत पड़ गई। दुनिया में आज एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो बेचैन होकर जीने, जो तकलीफ होकर जीने, जो कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारा वक्त खराब है, हमारे खानदान पे श्राप पड़ा हुआ है, जिनके घरों में आपस में एकता नहीं है, जिनके जीवन का जो सफर है वो धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम जिए कैसे। ये सब वो लोग हैं तो उस मालिक से तितर बितर हैं, उस मालिक से कोई उनका रिश्ता नहीं है, इसलिए वो परेशान है। हालेलुया। इसे चाहकर भी वो अच्छा बनना चाहे तो बन नहीं पाते, क्योंकि वो उस तिरस्कार के लोग हैं, वो अलग है परमेश्वर से। इसलिए यहूदी लोग थे, यहूदी लोगों पर श्राप पड़ा क्योंकि यहूदियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर का जो वायदा है, शास्त्र में लिखा है जमीन आसमान टल जाएंगे, मेरा वायदा कभी, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। क्योंकि जो ये है यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ोगे पहला अध्याय, उसमें लिखा है कि जो यहूदी हैं वो पहली उपज है, परमेश्वर की पहली उपज है, जो इन्हें खाएगा वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर यहूदियों से प्रेम करता है। और हम सब कौन हैं? हम सब यहूदी हैं। आपके बहुत गहरी बात को जानिए कि हम जिस वंश के हैं वहीं से आए हुए हम। 500 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले हमारे खानदान के परिवार के लोग भी यहूदी थे। इसलिए ये चिंता से दूर हो जाओ कि आप खाली यहाँ पैदा हुए तो यहाँ के हो, नहीं, वंश वहीं से आए हुए, सारे जनरेशन वहीं से आई हुई है सारी, हम उसी वंश के हैं। इसलिए चुने हुए लोग हैं, इसलिए प्रभु ने हमको चुना है। तभी आज हम खड़े यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये योजना पहले से उसकी। हालेलुया। तब उन्होंने क्या किया, योजना बनाई कि मूर्ति के जो जात के लोग हैं उन सबको मैं खत्म करवाऊंगा। तब वो चुपचाप राजा के पास आया और राजा कहने लगा, हे राजा, तेरे यहाँ पर एक कौम ऐसी है तेरे देश में जो कभी भी हम पे अटैक कर सकती है, जिनसे हमें कोई लाभ नहीं है, हम उनको खत्म करना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुझे विश्वास करता हूँ, ये ले अंगूठी, मैं तुमको स्टैंप लगा उसके ऊपर, और जो ऑर्डर तू निकलवाना चाहता है वो ऑर्डर निकाल देता कि यहूदी जाति खत्म कर दे। हालेलुया। और शास्त्र में आगे पढ़ोगे कि ऑर्डर निकाल दिया कि मास के पहले महीने के अंदर 8वें अध्याय में लिखा हुआ है, और ये राजा क्षेत्र के राज्यों में प्रांत के एक ही दिन में किया जाए, अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन। एक ऑर्डर निकाल दिया कि 13 तारीख को, 12वें महीने की 13 तारीख को। आपको पता है 12वां महीना दिसंबर का नहीं होगा बाइबल के अंदर। पहला महीना कौन सा होता है? मास का। बाइबल में पहला महीना मास का है। मार्च 15 तारीख से लेकर अप्रैल 15 तारीख को एक महीना होता है। ये नियम है बाइबल के। ऐसे लगा लो तो कौन सा महीना पड़ेगा? 13 तारीख। चलो आज मैं आपके आंखें खोलता हूं। दुनिया में किसी भी होटल में 13 नंबर कमरा नहीं मिलेगा। है कुछ आइडिया नहीं? इस वजह से कि उस दिन यहूदियों का नाश करने के लिए इतिहास लिखा गया था कि यहूदियों को मारा जाए। सिर्फ दुनिया में 13 नंबर कमरा नहीं मिलेगा। इवन 13 सेक्टर भी नहीं मिलता। आप चंडीगढ़ जाइए, चंडीगढ़ में जिस अंग्रेज ने मारा था 13 सेक्टर नहीं लिखा, इसलिए चंडीगढ़ में 13 सेक्टर नहीं है। जितने भी कांड दुनिया में हुए खतरनाक, वो 13 तारीख को हुए। इसलिए 13 तारीख जो है, और वो भी फ्राइडे,
सुना है कि यीशु मसीह को जो मारा गया था वो 13 तारीख थी और फ्राइडे था। तो इसलिए पश्चिम कंट्री के अंदर जहां जहां यीशु मसीह की आराधना होती है, जहां जहां बाइबल पढ़ी जाती है, वहां पर 13 तारीख को अशुभ माना जाता है। हालांकि इस युग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने सारी बातों को कर दिया। मत्ती 5:17 में लिखा है कि यूं न समझो कि भविष्य वक्ता की बातों को मैं लॉक करने आया हूं, मैं लॉक करने नहीं, मैं पूरा करने आया हूं। हालेलुया। बात तो परमेश्वर ने पूरा निर्धार कर दिया, लेकिन वहां पर पुराने नियम में बातें थी। अब डिसाइड हो गया, मोर्चे को पता चल गया मेरे यहूदी जात खत्म होने वाली। उसने क्या किया? टाट रोक लिया, उपवास रख लिया और एकांत में रहने लगा। लेकिन उसने दिमाग में बात आ गई कि ये बात मैं एस्तर को बताऊं जो रानी बन के बैठी है। अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा तो यहूदी जाति खत्म हो जाएगी, और एक दिन जब पता चलेगा कि रानी जो एस्तर है वो भी यहूदी है, उसको भी राजा मरवा देगा। तो उसने कहा कि मैसेज भेजा उसके पास कि बेटा ये हुक्म निकाल दिया हामान ने लोगों को मारने के लिए, और आज तुझे अगर इस पद पे भेजा है, ध्यान से सुनो, अगर आज तुझे इस पद पे भेजा है तो वो इसलिए भेजा गया है कि परमेश्वर के लिए तू कुछ कार्य कर, अपनी जात के लिए कार्य कर। आज ये संदेश आपके मेरे लिए, अगर आप किसी पद पे हैं, कहीं भी आपके पास ताकत है, तो सबसे पहले भला अपने लोगों का करना चाहिए। हालेलुया। गलातियों 6 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िए प्लीज। गलातियों जो भी पहले निकाल ले, गलातियों 10वां अध्याय उसका 6वां पद, जिसमें शिक्षा मिलती है कि जब हमारे पास बड़ा पद मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। गलातियों 6वां अध्याय उसका 10 पद। इसलिए जहां तक अवसर मिले, ध्यान से सुनिए। आप कहीं भी हो सकते अधिकार के अंदर, आप बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, आप किसी भी चीज के मालिक हो सकते हैं, किसी भी चीज का अधिकार आपको हो सकता है। दोबारा पढ़िए। इसलिए जहां तक अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें। ध्यान से सुनिए, जहां तक अवसर मिले हमें सबके साथ भलाई करनी है, लेकिन विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। मसीह भाइयों के साथ आप उस समय ये निर्णय मत लेना ये गंदा ही अच्छा है। सभी कैसे है ना? मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, एक बार बादशाह अपने दरबार में बैठा था। कुछ लोग भाई जैसा बनाया है वो बहुत अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने लिए भी ताली बजाओ। किसी माँ ने कहा किसी को मेरे बच्चे को थोड़ा बहुत बोला कभी नहीं, बोलेगी भी नहीं। उसके लिए कोई राजकुमार है, जैसा भी है। रीट लाइक भिजला हमें अगर को देखे जब 2-3 साल के थे, अब तो फिर बड़ा अच्छा हो गया। डाइपर और फाइबर पता नहीं कहां चलते थे, एकदम नंगे रहते थे। मेरी माँ जो होती ना तो समझ आ, एक तो नंगे रहते थे, दूसरा सड़क जाना नहीं निकलता था। वो सड़क क्या नहीं करता, हैंडकरशिप आज बोल रहे हमारे टाइम हैंडकरशिप कहाँ थे। हमारे दोनों बाएं ना सड़क के रहते हैं, और फिर वो सड़क सूख जाता था। गरीब होता अगर नहीं है तो घर से पूछ लो, जी कल 10 लाख ठीक है ना, फिर ठीक है भाई, बहुत हो गया तो। हालेलुया। तो सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं होगा। तब उसने क्या किया, जब उसको पता चल गया कि यहूदी कौम खत्म होने वाली है, तो उस लड़की को उसने अंदर मैसेज दिया कि सुन, हमारी जात खत्म होने वाली है, क्या आप जाने परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए यहाँ पर बिठाया, इसलिए तू अपनी जात के लोगों के लिए साइन। उससे तुम उपवास करो, 3 दिन उपवास करो सब लोग।
जिस बोतल लाई है तो बहुत जरूरी है। जो कार्य आपसे ना हो, जो आपकी समझ से बाहर हो, जिस चीज के लिए आप पहुंच नहीं पाओगे, उपवास के जरिए आप परमेश्वर के साथ टच में आ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए उपवास रखा करो। उपवास रखोगे तो आपको भीतर से और आनंद मिलेगा, परमेश्वर और आपसे बात करेगा। तो विश्वास करके अपने ये उपवास रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने उपवास रखा, तब रानी के दिमाग में बात आई, ध्यान से सुनिए। वो राजा के पास गई, राजा ने पूछा क्या बात? उसने कहा राजा एक निवेदन है मेरे पर। उसने क्या? उसने कहा मैं चाहती हूं कि मैं आपके लिए बढ़िया सा भोजन बनवाऊं और आपके साथ साथ हमारे को भी बुलाऊं, क्योंकि राजा का सेक्रेटरी था। उसने ठीक है, उसने बढ़िया खाना बनवाया, हमान को बुलाया और साथ में राजा। और पहले पीने पीने का तो नॉर्मल था तरीका, शास्त्र में लिखा पीने वालों, उन्हें पी भी आराम से बड़े खुश होके खत्म हो गए। अगले दिन तो खम्बा जब 50 हाथ का लगवाया था उस हमान ने मोर्के के लिए, अगले दूसरे का फिर राजा आज भी मेरे एक निवेदन हो रहे, मैं चाहती हूं आज भी आप भोजन करें हमान के साथ। राजा ने फिर स्वीकार कर लिया, अगले दिन फिर भोजन बनाया। और शाम को जब वो घर गया, दिन में घर गया तो बड़ा खुश था। हमान, उसकी भी बड़ी खुश थी, उसके दोस्त बड़े खुश। आज शाम को मैं राजा की आज्ञा लेके मोर्के को इस खंबे पे फांसी पे लटकाऊंगा। लेकिन दोपहर को उसको हुक्म मिल गया कि रानी ने तुझे शाम को फिर बुलाया भोजन के लिए, तो बड़ा घमंड में आ गया। अपनी बीवी से बोलता, देखा कितनी इज्जत है राज्य के अंदर, राजा मेरे सिवा रानी इसको नहीं बुला सकते। वो भी राजा के साथ इतना घमंड आया। ठीक है, वो सच बच के अपना बाबूजी बन के राजा के साथ पहुंच गया भोजन के लिए। और वो गया था इसलिए कि आज जाके मैं आज्ञा मांगूंगा, सब हाजर को बोलना है कि राजा आप लिखित रूप में दे दो परमिशन, मैं इस आदमी को, ये आदमी बड़ा गंदा है, मोड़ के जो। लेकिन रात को राजा को नींद नहीं आई। ध्यान से सुनिए। अब जब नींद नहीं आई तो राजा ने हुक्म जारी कर दिया इतिहास की किताब लाने का। आज जो भी हिंदुस्तान में हो रहा है, ध्यान से सुनो, हर रोज अखबार छिपता, हर रोज राइटर लिखते, हर रोज का इतिहास है, पार्लियामेंट का इतिहास है, सब चीज का इतिहास है। जो मूवमेंट वहां पर होती है, बड़ी मीटिंग होती है, कैबिनेट स्तर पर मीटिंग होती है, सबका इतिहास है, वो बातें नोट होती है, हर रोज इतिहास लिखा जाता है, रिकॉर्डेड है। तो जब इतिहास, उसने कहा इतिहास लेकर आओ, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे नींद नहीं आ रही। राजा ने पढ़ा, इतिहास में लिखा था कि 2 आदमी तेरे दरबार में तुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। भाई में लिखा है कि हाथ उठाना, हाथ उठाने का मतलब है जान से मारना। लेकिन अचानक जो तेरे आंगन में चौकीदार खड़ा होता है, इसका नाम मर्द के है, उस मर्द के ने तेरी जान बचा दी। कैसे? उसने इतला कर दी और वो दोनों पकड़े गए और अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। और फिर उन्होंने क्या, उनको दोनों को लटका के खंबे पे मार दिए। वो 2 व्यक्ति थे, पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते दिमाग में बात आई, उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया, इधर आ, ये जो 2 व्यक्ति हैं जो मुझे मारना चाहते थे और इसने मुझे बचाया, तो इस आदमी को कुछ इनाम दिया? तो आप कह रहे थे बेचारा वो गरीब सा है, वहां खड़ा होता चोरिया, तो किसी ने पूछा ही। अच्छा, ऐसा आदमी को तो इनाम देना चाहिए, इसने राजा की जान बचाई हो, और वो बेचारे के बारे में पूछा नहीं किसी ने। उसने कहा नहीं, हमान को बुलाओ। आनंद में कौन खड़ा है? बोला हमान खड़ा है। हमान आया था आज्ञा लेने के लिए, इस मूर्ख को फांसी पे चढ़ाने के लिए। वो इंतजार कर रहा था बाहर, लेकिन उसने राजा ने कहा उसको बुला के लाओ, आंगन में खड़ा है, आ जाओ। तो उसने पसंद किया राजा ने, हे हमान, जिसने राजा की जान बचाई हो, उसकी प्रतिष्ठा अगर राजा करना चाहे तो कैसे करेगा? उसकी इज्जत राजा करना चाहे तो कैसे करेगा? तो ये बता। उसने मेरी ऐसे आदमी को तो राजश्री वस्त्र पहनने चाहिए,
घोड़े बिठाना चाहिए, जिस घोड़े में राजा घूमता है उसका सम्मान करना चाहिए और उस नगर में घुमाना चाहिए और लोगों को पता चल जाए कि जो राजा की इज्जत करता है राजा कैसे उसकी इज्जत करना चाहता है। बोला अच्छा एक काम कर, फटाफट कपड़े लेके आ, और वो जो बाहर खड़ा है ना चौकीदार मर्द के, उसको बुला। वक्त कैसे बदल जाता है हम नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बात कहता हूं कि जब परमेश्वर मेहरबानी करना चाहे तो गधा भी पहलवान बन जाता है। हालेलुया। इसलिए हम सब